कुछ तो मन में आश्वासन बंधा। महाराज नारद जी ने जब आश्वासन दिया, सनत कुमारों ने कहा चिंता न करो, इसका उपचार हो जाएगा। नारद जी से कहा भगवान श्री कृष्ण के गुणगान से बड़े बड़े पाप क्षय हो जाते हैं, इसलिए तुम चिंता न करो, चलते हैं। बोले कहाँ? बोले बद्रिका धाम, वहां भगवान की कथा आपको बद्रिका आश्रम में सुनाते हैं। महाराज बद्रिका आश्रम पहुंच करके सनत सनत कुमार चारों ऋषियों ने भगवान श्री नारायण का गुणगान प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही कुमारों ने भगवान की कथा प्रारंभ कर दी तो महाराज बड़ा ही सुंदर आनंद की अनुभूति होने लगी। वहां पर कथा को प्रारंभ करने मात्र से ऋषिगण एकत्रित हो गए। वेदोपनिषदां सारा जाता भगवती कथा, अत्युत्तमा ततो भाति कृतभूता फलाकृते। महाराज जब कथा प्रारंभ हो गई तो उनको बड़ी ही आनंद की अनुभूति हुई और जहां तक शंख की ध्वनि पहुंची, जहां तक उद्घोष पहुंचा, इसीलिए माइक लगा करके भगवान की कथा करवाई जाती कि जहां तक आवाज पहुंच जाए। पर कहीं कहीं पर तो ये है कि जय बोलेंगी या बोलेंगे तो अपने पड़ोसी को भी न सुनाई दे, इतनी जोर से बोलेंगी। और लड़ना हो तो हमारे राजाजीपुरम में 2 महिलाएं लड़ पड़े तो पूरी कॉलोनी की देवियां इकट्ठा हो जाएंगी। और अगर जयकारा बोलने के नाम, कीर्तन के नाम कह दो तो मुंह के भीतर राम 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 राम, बाहर आवाज नहीं निकलेगी। अरे भगवान का नाम लेते समय बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। कहते हैं ये भी भगवान की परम कृपा है। 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम दास्यम स्मरणम पाद सेवनम। बाबा तुलसी बड़ा सुंदर उन्होंने इसका विवरण कर दिया। प्रथम भगति संगन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा। संतों का संग करने के लिए। अब संग का मतलब ये नहीं कि शाम सवेरे एक चिलम चढ़ाने लगो। संग करने के लिए एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए, गुण प्रगटे और गुण ही दुरावा। अवगुण को ग्रहण नहीं करना है, सिर्फ गुण को। हंस बनिए। हंस क्या करता है? क्षीर को ग्रहण करता है और नीर को त्याग देता है। तो इसीलिए तो भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर
निर्देश दे दिया, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। अगर ज्ञान के संयुक्त नहीं है तो बड़ी विलक्षण गति होती है। एक जगह कथा चल रही थी और हम क्या कह रहे थे, बार बार जैसे कल चौपाई सुना रहे थे, बोले जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। माने सुंदर और मति माने बुद्धि। जहाँ सुंदर विचारों के साथ में हम लोग बैठ करके सुंदर चर्चा करते हैं उसे सुमति कहते हैं। तो एक महाशय विचारे कम पढ़े लिखे हमारे जैसे थे, उन्होंने सुना सु माने सुंदर और मति माने बुद्धि। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पंडित जी ने बढ़िया कथा सुनाई, लेकिन संयोग से कुछ समय के बाद में उनके गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल सुमति का अर्थ मैंने बताया, सु माने सुंदर, मति माने बुद्धि। समय आते हुए उन महाशय का विवाह संस्कार का समय आ गया, विवाह हो गया। अब भैया जब विवाह हो गया तो संयोग से ससुराल पहुंच गए। तो बार बार गांव के नगर निवासी या कुछ जगह प्रथा होती है, अरे कुंवर साहब आ गए, कुंवर साहब आ गए। बड़े परेशान। पंडित जी ने तो कहा था सु माने सुंदर होता है और ये बार बार कुंवर कुंवर कह रहे हैं। मन में विचार आया क्या करें, शांत रहे। बोले अब घर जाएंगे तब इस विषय में चर्चा करेंगे। थोड़ी देर के बाद में अंदर भोजन के लिए, जलपान के लिए बुलाया गया। तो गए, सासू माँ ने सुंदर जलपान लिया और कहा कुंवर साहब लीजिए जलपान करिए। अब तो कुंवर साहब जो इधर से मुंह उधर घुमा में, उधर से उधर घुमा में। तो महाराज बहुत बार ये बात खिलता की ओर जब गई तो एक बार सासू माँ ने पूछ ही लिया क्या बात है, क्यों नाराज है, क्यों रुष्ट है। तब उन्होंने बताया आपने गलत शब्द का प्रयोग किया है, आखिर हम इस घर के दामाद हैं, बार बार कुंवर साहब कहते हैं आप। तो बोले भैया क्या कहें, बता दीजिए आप। बोले आपको अर्थ नहीं मालूम। बोले नहीं तो बताया सु माने सुंदर होता है, इसलिए सुंदर की कुंवर की जगह सुहर बोलिए हमको। क्यों, भेद एक ही शब्द का होता है। जब व्यक्ति के जीवन में एक बार कोई घटना ऐसी घटित हो गई, किसी कारणवश हमारे पूर्वजों ने एक स्थिति को परिवर्तन करने के लिए मंडप आंगन में न गाड़ करके बाहर दरवाजे में गाड़ दिया, तो यह प्रथा नहीं हो गई। इसका नियम जो है आंगन में है तो आंगनी में, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। किसी कारणवश वहां नहीं हो सका तो यहाँ कर दिया गया। तो ऐसा नहीं, कोई सुंदर कार्य
करने के लिए अगर अच्छे विचार वैदिक शास्त्र से अगर अनुमति मिलती है तो उसे स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राचीन में बोले हमारे घर में तेल मात्र पूजने नहीं होता। अगर पितरों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा तो परिवार कैसे बढ़ेगा? दैव शक्ति के साधना करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और पितरों की साधना करने से पुत्र पौत्र आदि प्राप्त होते हैं। महाराज इसीलिए गया श्राद्ध पिंड अंत्येष्टि इस कर्म को करने का प्रभाव सिर्फ एक ब्राह्मण के कर कमलों से ही संपन्न होता है। सब काम सब कोई कर सकता है, लेकिन ये कर्म किसी और के बस में नहीं है। पितरों का तरण तारण तभी होगा कि उस ब्राह्मण को जब तक बैठा करके आचार्य बनाकर पिंडदान नहीं किया गया, गौ को ग्रास नहीं दिया गया और अन्न का दान नहीं किया गया तो पितरों की संतुष्टि नहीं होगी। और जब तक पितृ संतुष्ट नहीं होंगे तब तक परिवार संपन्न नहीं हो सकता। महाराज किसी चीज की प्रथा नहीं होती। अच्छे कार्य की शुरुआत तो हम आप मिलकर के ही प्रारंभ करते हैं। एक जगह हम शिव जी की स्थापना करवाने के लिए पहुंचे तो वहां मैंने देखा, बोले भैया शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा हम न करवाएंगे। बोले हमने पूछा क्यों? बोले साल भर बाद मर जात है जो को प्रतिष्ठा करत है। हमने कहा बड़ी विलक्षण बात है, पूरे विश्व में कितने शिवलिंग स्थापित हो गए लेकिन कोई मरा आज तक। बोले पंडित जी हमारे गांव में ऐसी प्रथा है। हमने कहा बड़ी सुंदर प्रथा है, फिर क्या होना चाहिए? बोले मूर्ति है, सामग्री है, जो आप व्यवस्था कहेंगे वो सब कुछ कर देंगे पर हम प्रतिष्ठा नहीं करेंगे। तो हमने कहा फिर? बोले आप कहीं बाहर से अरेंज कर लीजिए। हाँ, कोरोना काल में ऐसे ऐसे लोग मिले, बोले ऐसा है पंडित जी अब हमारे माता पिता का अंत्येष्टि कर्म करने के लिए एक ब्राह्मण अरेंज कर लीजिए, वही सब कुछ कर ले। तो हमने कहा ब्राह्मण अरेंज तो कर लेंगे हम, लेकिन सब कुछ मैं संपत्ति सहित सब लिखवा लेंगे। तो बोले फिर नहीं। बोले लखनऊ का मकान हम बेच देंगे और उनको 1 लाख रुपया दे देंगे, हमारे माता पिता का सर्व कर्म कर देंगे। ये कलयुग है, इसे कहते हैं कलयुग। जिस माँ ने 9 महीने उदर में रख करके अपने बालक को यातना से परिपूरित होकर के उसे जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, झूठ कपट दंभ पाखंड निरत और अनृत का सहारा लेकर के उसकी संयुक्ति पूर्ति करते हुए अंत में उसी के कर्म को करने के लिए द्वेषात्मक दृष्टि उत्पन्न हो रही है। इसीलिए बाबा तुलसी ने कहा न तरुबाज भय बारी वियारी, ऐसा पुत्र न हो तो बेकार। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा देह मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगयास चरंती। इस तृष्णा को लेकर के हम तो परम सौभाग्य परीक्षित जी को मानते हैं। विमलेश तिवारी जी ने कितने भी अक्षम अपराध किए हों, लेकिन जिसने अपने पितरों को संतुष्ट किया, जिसने अपने पितरों के निमित्त एक कण अन्न भी अगर दान कर दिया है या 10 कदम चल करके पिंडदान कर दिया है, उसके लिए जीवन की सार्थकता तो यही है। अरे पशु भी अगर किसी जगह बंधता है तो अपने मालिक का स्मरण जरूर करता है। एक कुत्ते को पाल लीजिए और घर में कोई अशुभ क्रिया संपन्न हो जाए तो उस दिन वो पशु भोजन
नहीं ग्रहण करता। भगवान राम जब अयोध्या को छोड़ करके गए तो महाराज अश्वों ने जल पीना बंद कर दिया, भोजन ग्रहण करना बंद कर दिया था। बाबा तुलसी ने कहा हित अनहित पशु पक्षी वो जाना, अच्छा बुरा वो भी जानते हैं, पर मनुष्य जानबूझ करके अपराध करता है, इसलिए उसको तो पशु भी कहना बहुत बड़ा जघन्य अपराध होगा। तो महाराज मनुष्य को अपनी प्रवृत्ति को परिवर्तन करके विचार करना चाहिए कि प्रकृति को न बदल करके प्रवृत्ति को बदल लो। हम तो प्रकृति को बदलना चाहते हैं। भगवान सूर्य ही तरफ से उगने लगे काहे हमारे घर ही तरफ बढ़ते दुआरे धूप आ जाती है। सूर्य यदि पश्चिम से होने लगे तो हमारा पिछवाड़ा है, किसी और का पड़े तो पड़े, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। प्रकृति को परिवर्तन करने का जिसने हनन करने का प्रयास किया उसका विनाश हो गया। देखा आपने केदारनाथ में, सुना होगा, लोगों ने उपहास किया, व्यंग किया, अपमान किया, उसका परिणाम हुआ क्या कि गंगा मैया ने एक झोंका में गोविंदाय नमो नमः। इसलिए प्रकृति से मत खेलिए, प्रवृत्ति को परिवर्तन करिए। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण, ये पुराण ऐसा नहीं है, इदम भागवतम पुराणम ब्रह्म सम्मितम, ये ब्रह्म सम्मित पुराण है और इसमें 3 गति है, 3 मार्ग है, प्रवृत्ति, निवृत्ति और मोक्ष मार्ग है। अगर आपने अपने जीवन काल में प्रवृत्ति को परिवर्तन नहीं करना चाहा, प्रकृति को बदलना चाहा, तो विनाश निश्चित है। कितने भी पुण्य कर्म करो, कितना भी पूजा पाठ करो, कितना भी धर्म करो, लेकिन प्रकृति का हनन मत करो। प्रकृति का हनन करना सर्वथा विनाशकारक है। महाराज इस प्रकार से वेद वेदांत का घोष करते हुए, भगवान की कथा का शुभ आचरण ग्रहण करते हुए, भक्ति ज्ञान वैराग्य के कर्णपुटों तक जब ये भगवान की कथा पहुंची, ये तो ऐसी कथा है कि इसको सुन लेने मात्र से शरीर की पुष्टि हो जाती है। बाबा तुलसी ने एक चौपाई लिखी थी, हमें तो याद नहीं है लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि हष्ट पुष्टि कर तनय सुहाए, नाम को सुनने के लिए किसी महाकवि ने लिखा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होई संचर, साल सकल शरीर। महाराज मधुर वचन है औषधि, वाणी से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो प्रथम भगति संतन कर, सत्संग करने से ज्ञान की उपलब्धता होती है। और दूसर रति मम, रति माने सब विद्वान गण बैठे हैं, रति माने क्या होता है? रति माने प्रेम,
अनुराग। महाराज, भगवान के स्मरण करने में सबसे बड़ी बात यह है, कुछ विद्वानों का मतांतर है कि भगवान का नाम चाहे उल्टो ले चाहे सीधो, खेत परे पर जामी है उल्टो सीधो बीज। राम का कहना, संतों का कहना है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम लेत मंगल दिश दसहु। पर असमर्थता हो, अज्ञानता हो, अपात्रता हो, तब भाव को भाव की बात है। और जानबूझ के भगवान राम को अपात्रता की ओर दृष्टिगोचर करेंगे तब नहीं है। भाव को भाव अनख आलसहु किसके लिए कहा गया? व्यक्ति के जीवन में जब कष्ट आता है तो दुखी होकर के क्या करता है? जिमि परत्र दुख पावई, जिमि परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर महीश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसलिए रति अनुराग जो होना चाहिए भगवान के प्रति, वो 2 क्षण का ही हो, लेकिन अच्छे से होना चाहिए। दूसरा रति मम कथा प्रसंग, गुरु पद पंकज सेवा। गुरु तो बहुत है और गुरु के चेला भी बहुत है, पर गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अमान शब्द ही इतना प्रभावशील है कि मान, सम्मान और अपमान इन तीनों का पूर्वज है अमान। गुरु की भक्ति करने में कैसा मान, कैसा सम्मान, कैसा अपमान, पर गुरु भक्ति हो हृदय में तब। गुरु भक्ति यदि नहीं है, दिखावा मात्र है, उससे फल नहीं प्राप्त होने वाला है। एक आर्टिफिशियल वृक्ष लगा दिया जाए और बोले उसमें पुष्प आ जाए तो कभी आएंगे? निर्गंधायु किंसुका, जैसे पलाश के पुष्प में कभी गंध नहीं आता, वैसे भी इनमें कभी पुष्प में, आर्टिफिशियल वृक्षों से कभी पुष्प भी नहीं आ सकता है। तो महाराज, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरे भगति अमान। मान को छोड़ करके गुरु भक्ति करो तभी कल्याण होगा। चौथी भगति मम गुण गने, कहते हैं मेरे भजन में इतना दृढ़ विश्वास हो जाए कि फिर उसे दूसरी चीज समझ में ना आवे। वृंदावन धाम में एक महात्मा जी हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रघंटा, और वो निरंतर अपने गले में घंटा बांधे रहते थे। वैसे तो वो राधे राधे का स्मरण करे, जहीं कृष्ण की चर्चा सुनी तो अपने घंटे को जोर जोर से बजाने लगे। लोगों ने पूछा, भाई घंटा क्यों बजा रहे हो? कहा, हम सिर्फ अपने इष्ट को ही श्रवण कर सकते हैं और किसी दूसरे के इष्ट को नहीं। ये भाव है निरंतर। इसीलिए उन्होंने चौथ भगत मम गुण गने, मेरे गुणों का, अवगुणों का नहीं, गुण गने छाणे कपट, छाड़ने के लिए घर द्वार नहीं कहा, कपट और जंजाल। जंजाल शब्द क्या है?
माने हम सब मानव और जाल माने प्रपंच। हमारे आपके प्रपंचों से कुछ क्षण निकाल करके भगवान का यदि स्मरण किया जाए तो अवश्य ही चौथी भक्ति का आश्रय प्राप्त होता है। अब बाबा तुलसी ने क्या लिखा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगति सो वेद प्रकाश। विश्वास पांचवी भक्ति का आश्रय है, दृढ़ विश्वास। अगर विश्वास न हो तो बिना विश्वास न हरि कथा, किसी का फल नहीं मिलने वाला है। माँ मुझे बताती है कि ये तेरा पिता है, पर मुझे यदि विश्वास नहीं तो वो पिता कैसे हो सकता है। मुझे अगर विश्वास है कि ये नीम है तो ही ये नीम है, नहीं ये कोई जरूरी नहीं है कि ये नीम है। तो महाराज विश्वास होना बहुत जरूरी है। ये पांचवी भक्ति का आश्रय है। छठ दमशील विरत बहु कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों के धर्म का आचरण करे, जैसे वो क्रियाएं करते हैं। अपनी दिनचर्या को किस प्रकार से संचालित करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जगना, नित्य कर्म करना, इसके बाद सूर्य को जल देना, गायत्री का आवाहन स्मरण करना, और सज्जना नाम पूजा तो खूब करे पर अंदर अंदर खूब कतरे। कपट दंभ पाखंड निरत अन्न का सहारा लेकर के तो ऐसी पूजा का कोई लाभ नहीं। महाराज इसलिए कहा छठ दमशील, दंभ को छोड़ दो, शीलता को ग्रहण करो। विरति बहु कर्मा, बहुत ज्यादा कर्म न करके एक सज्जन धर्मा, सज्जनता को स्वीकार कर लो, जीवन सार्थक। पर सातों छठवीं भक्ति का आश्रय तो लिया, पर कहते हैं सातों माँ मोहि सम सब जग देखा। अरे आप में भी वो नारायण विद्यमान है और मुझ में भी। बाबा तुलसी ने उदाहरण क्या कहा? तुलसी राम मैं सब जग जानी, महाराज ये सातवीं भक्ति का आश्रय है। क्यों? यदि हम अपने सामने आने वाले या अपने घर पर आए हुए अतिथि का सम्मान करेंगे तो वो भी हमारे सम्मान दृष्टि से ही रहेगा, और अगर हम आते ही अपमान करेंगे तो वो भी अपमान दृष्टि से रहेगा। तो
महाराज परस्पर व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए बाबा तुलसी ने कहा कि सातों माह मौसम जग देखा। भगवान राम ने कहा मेरे समान जग को देखो और जग तुम्हें मेरे समान देखेगा। बस यही एक भक्ति का आश्रय सर्व सरल है। बोले फिर आठवीं भक्ति का क्या आश्रय है? बोले आठम जथा लाभ संतोषा और देखे नहीं सपनों पर दोषा। पर आज तो व्यवस्था बड़ी गड़बड़, हम तो दूसरे एक ही गलतियां निकालते रहते हैं, अपनी अपनी गलतियों को नहीं देखते, पर हम विचार कभी नहीं कर पाते। आठवीं भक्ति का आश्रय है कि सपने में भी किसी दूसरे के अवगुण को न देखे, न विचार करे। सपने नहीं देखे पर दोषा, पर दोष देखने के लिए ये भाव परिवर्तन हो जाते हैं। कैसे? हम अपने जीवन को दोहे स्वरूप में निकाल देते हैं। घर के लिए कुछ और नियम और बाहर के लिए कुछ और नियम। पर सत्यता यही है कि वो भक्ति अगर अपूर्ण है तो फिर फल उसका भी नहीं प्राप्त होता। नवम सरल चित सब छल हीना, नवम सरल चित। क्यों? ये पूर्णांक है, इन भक्तियों का सार है ये नवमी भक्ति। जिनके लिए सर्वश्रेष्ठ एक बात है कि सब कुछ छल छोड़ दो, सरल चित्त, सब छल हीना, छल छोड़ दो, सरल चित्त से स्वभाव से प्रेम से बोलना सीख जाओ। ये भी एक भक्ति का आश्रय है। बोलने का अपना अपना भाव है। कुछ लोग बहुत प्रेम से बोलते हैं, वो कुछ लोग लाठी जैसा मारते हैं। सबका अपना अपना बोलने का तरीका है। जैसे आज तक हमको बोलने का तरीका नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं वैसे लड़ाई कैसे बैठ जात हो गति में और दे दनादन लड़ाई कैसे बैठे। पर क्या करें, फसना फटा बास है हमारे गले है तो बुलबई कर दे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। क्रिया संपादित न कर पावे फिर भी प्रकृति को बदलने की कोशिश करें, प्रवृत्ति को नहीं, तो अंत में फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा हमारे पूर्वज न कोई नलकूप होते थे और न विद्युत होती थी, लाइट भी नहीं होती थी, और हम लोगों का पालन पोषण भी खूब हुआ, आप लोगों का भी हुआ। पशु अब तो एक ही है घर में, तब का अब सब कोई खा करके ही मरता है। कितने लोगों को शुगर हो गया, बोले शक्कर खा गए तो मर गए। अपने से बड़े बुजुर्गों से पूछो, पुराने जमाने में बैठा करके खिलाया जाता था और खूब दही और 4-4 मुट्ठी शक्कर जबर जबर मीस के खवाओ। बोले ये बुजुर्ग है, इनको 4 मुट्ठी अलग से देना, दही देना 2 किलो, ये खाएंगे। अब तो कोई खा ही नहीं सकता। तब किसी को शुगर नहीं हुआ, किसी को कैंसर नहीं हुआ, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। और आज सारे साधन हो गए, इसके बाद भी हम सब लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो प्रकृति को बदलने की कोशिश मत करो, प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश करो, अपने आप को दूसरे के मार्ग में थोपने की कोशिश मत करो, उसके आचरण शुभ लेकर के अपने जीवन पर उतारने की कोशिश करो। बाबा तुलसी ने कहा कि गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा,
दूसरे के अवगुण छोड़ दो। लेकिन विचित्र कथा तो यह है कि फलाने आदमी तो बहुत अच्छा है, खिलाए पिलाए तो सब कुछ है, पर बड़ा चिकाट आदमी है। बोलो, अरे उसने सब कुछ किया, आपकी पूजा की, सेवा की, आपको भोजन कराया, दक्षिणा दी, सम्मान किया, इसके बाद भी कमी है। तो कमी तो किसी भी व्यक्ति की कमी ही रहती है, पूर्ण कोई नहीं है संसार में, पूर्ण केवल एक है। वो कौन है? ब्रह्मा परम ब्रह्म वेदानुकूला, सिर्फ ब्रह्म ही पूर्ण है और कोई नहीं। इसलिए आप सब लोग, हम देख रहे हैं यहाँ पर भी वही दशा है। हम कहीं कहीं, इसीलिए ये कथा यहाँ पर नहीं कही थी, पर अब लगता है कहना पड़ेगा। मतलब कथा में 4 प्रकार के श्रोता बैठते हैं, श्रोता, सरवता, सोता और सोता। एक तो कटर कटर सुपारी जैसे कतरी जाती है, बातें जरूर करिए अगल बगल वाले, और कुछ तो सोच ही है कथा में, जबकि लगा करके तुरंत फिर पड़ोसी से कह जाए हमका जगा दी जो पंडित जी देखने लगे हमारी तरफ। इसलिए कथा थोड़े समय की है, आराम से बैठ के कथा श्रवण कीजिए। महाराज क्या कहते हैं? अतते वर्णन्यामि फिर महिमा सुख शास्त्र जहाँ यस स्मरण मात्रेण मुक्ति करतले स्थितः। महाराज श्रवण मात्र से, भगवान का स्मरण करने से, गायन करने से मनुष्य की समस्त गतिविधियां संपन्न हो जाती हैं। और यहाँ जो ऋषिगण एकत्रित हुए थे वो भी सभी भगवान की कथा सुनकर के आनंदित हो रहे हैं। भृगुर वसिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो गादे तना गादसुतस्य शालको मकंद पुत्रस्य जपदपाद। महाराज ये सारे ऋषिगण एकत्रित होकर के भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। महाराज इस प्रकार से इस कथा को सुन करके उनको चेतनता प्राप्त हो गई और आनंद से भगवान का स्मरण करते हुए शौनकादि ऋषि सभी बड़े प्रसन्न हो गए। समाश्चर्यम साश्चर्यम में तद अखिलम, ऐसा सुन करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए। शौनक जी मन में विचार कर रहे हैं, इतने आश्चर्यजनक कि ज्ञानादि धर्मान विगण्य साम्यता निःश्रेयसे भागवतम पुराणम जातम कुतो योग वेदादि सूचकः। इस ज्ञान यज्ञ को श्रवण करने मात्र से मनुष्य की इतनी बड़ी उपलब्धता है, तो लोग इसे क्यों नहीं श्रवण करते हैं? कहा महाराज इतना ही नहीं है कि इतने से में ही कल्याण हो जाए। बोले फिर का इसका एक और विधान है। बोले के विशोध्यन्ते वदन्तो मह्यम्
इनकी कथा को श्रवण करने मात्र से इतने पाप क्षय होते हैं, इतने इतने लोगों का कल्याण होता है। तो बोले महाराज और एक बात बताइए। तो महाराज सनत सनंदन सनातन संत कुमारों ने क्या कहा? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवा महाराज इस संसार में समस्त मानवों के पाप किए हुए कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है। बोले क्या क्या? बोले क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना। क्रोध ऐसा है कि सभी लोग जानते हो, क्रोध पाप कर मूल। मूल नक्षत्र वाला नहीं। कौन मूल? कौन वाला मूल बताइए? आचार्य हो तुम लोग। कौन से मूल? अरे 27 वाले नहीं। मूल माने जड़। क्रोध पाप कर मूल माने जड़। कुटिलस्य कामिना कहते हैं कुटिल भाव को रखने वाला व्यक्ति भी अगर भगवत कथा को श्रवण कर ले तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आ ही जाता है। कौन सुसंग बड़प्पन पावा। अरे बार बार अतिशय रगड़ करे जो कोई, और अनल प्रगट चंदन ते होई। बार बार भगवान का स्मरण सुनोगे करोगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हो ही जाना है। कायेन वाचा मनसा, मनसा विपात का, मनसा वाचा कर्मणा का जो पाप होता है वो भी इससे क्षय हो जाता है। सप्ताह एक का तो कहा महाराज ऐसा कोई इतिहास है आपके जानने में? बोले बिल्कुल सुनाता हूँ। अब ये देखो हमारे ऊपर कितनी कृपा है कि पंखा घुमा के उधर का रख दिया गया है। बोले पंडित जी अब तुम ददकत रहो दिवस। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता।
हम लोग तो बहुत बालकपन से सुन रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सिर्फ पतित पावन, पतित को ही पावन करने के लिए सक्षम है भगवान का नाम। अरे भगवान का नाम तो किसी भी अवस्था में लिया जाए कल्याणकारी है, पर कहा संबोधन कर दिया क्या, किसुआ पढ़ावत गणिका दुआरे बैठे उनका नाम ले जाओ, नहीं तो गड़बड़ा जी मामला है। रामेश्वर बाबा क्रोधित हुई गए तो फिर बड़ी बुरे हाल हुई है हम लोगों के, इसलिए थोड़ा सा उनका भी स्मरण करते रहो। नहीं पता लगा, हमने अभी कहा था आते आते कि पहले दिन मेहमान और दूसरे दिन सहीमान और तीसरे दिन पक्का बेईमान, इसलिए एक दिन तो स्वागत में निकल गया और आज है दूसरा दिन, तीसरे दिन पता लगा गोविंदाय नमो नमः। इसलिए अपनी अपनी सुरक्षा स्वयं करिए तो ज्यादा अच्छा है। बोले गोविंद भगवान की। महाराज कहते हैं, प्रश्न आ गया, सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों अत्र ते कीर्तस्यामि इतिहासं पुरातनम। एक इतिहास है पुराना, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यस्य स्मरण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। एक इतिहास है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में जिसकी कथा को श्रवण करने से आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि कैसे पाप की हानि हो करके संसार का कल्याण होता है। केला रख दे सुजीत महाराज ने बार बार खुलकर